हाय गाइस, इशुमिनी हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम बेसिक्स जो होते हैं, जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं ट्रेडिंग के लिए जो चाहिए, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है उस सीरीज़ का वो है मार्केट मूवमेंट। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिंग है वो क्या है कि हम बाय करें तो वो हम जब एग्ज़िट करना चाहते तो हम चाहते कि जो हमारी चीज़ जो है कि जो 2 रुपए की ली है वो हम 20 रुपए की बेचें। और जब हम सेलिंग करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि जो 20 रुपए की जो चीज़ है वो हम 2 रुपए या बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम बेचें। तो ये चीज़ होने के लिए क्या होता है कि मार्केट को मूव करना ज़रूरी है। अगर मार्केट मूव नहीं करेगी ऑब्वियसली, आपने अगर ऑप्शन सेलिंग करी है तो उसमें आपको ज़रूर टाइम डिके मिलेगा, थीरा डिके मिलेगा, है ना। बट स्टिल मार्केट मूवमेंट कैसे होती है, क्यों होती है, हम उसकी बात करेंगे। हम अगर ये समझ गए कि मार्केट मूव कैसे हो रहा है तो ये एक ट्रेडिंग में बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज़ होती है जो मस्ट नीडेड है। नाउ टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो बेसिकली अगर मैं मूवमेंट को ही डिफाइन करना चाहूँ कि कैसे जो मूवमेंट हो रही है वो किस फैक्टर्स पे है, और अगर उन्हें मैं कैटेगराइज करूँ तो वो 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट की मैं बात कर सकता हूँ। सो बेसिकली फर्स्ट इज़ इमोशनल मूवमेंट, इमोशनल मार्केट मूवमेंट। सेकेंड इज़ इंफॉर्मेशन या न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट जो होती है। एंड थर्ड इज़ मिसिंग लिक्विडिटी मूवमेंट। तो बेसिकली 3 टाइप्स की मूवमेंट हैं जो हम कैटेगराइज करी हैं, एंड हम इनको आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट इज इमोशनल मूवमेंट। इमोशनल मूवमेंट क्या है? आपने देखा होगा कि जैसे ही जो ट्रेडिंग है, बेसिकली ट्रेडिंग क्या हो रही है, किसी के दो बीच में जब ट्रेड लिया गया कि एक ने बाय करा एक ने सेल करा, तो उसमें उसका इमोशंस इन्वॉल्व हो रहा है, उसका जो व्यू है वो इन्वॉल्व हो रहा है। जो बाय कर रहा है उसे लग रहा है कि ये जो मार्केट है यहाँ से ऊपर जाएगी तो मैं और ज़्यादा प्रॉफिट करूँगा। जो सेल कर रहा है उसे लग रहा है कि यार मार्केट नीचे जाएगी, तो जब नीचे जाएगी तो उसका प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली जो मूवमेंट जो होती है, जो इन फैक्टर्स पे है, जो बेसिकली मतलब मोर देन 90% ऑफ द मूवमेंट इज़ इमोशनल मूवमेंट ओनली, आई कैन से। कि जो एक बायर और सेलर के बीच का जो मतलब इंटरेक्शन है वो एक इमोशनल मूवमेंट क्रिएट करता है। तो वो होता कैसे? सो बेसिकली जो प्राइस है वो ऊपर नीचे जाता होगा, आपने देखा होगा कि ऊपर की कैंडल बन रही है, फिर नीचे की बन रही है, या फिर ऊपर ऊपर बन रहा है। तो कैसे होता है कि लेट्स से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपने सुना होगा, लोग बोलते होंगे कि बुल कंट्रोल में, बुल ले रहे हैं। बुल बेसिकली जो लोग बाय कर रहे हैं, जो फेनेटिकली बाय कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है और अगर आपको भी लगता है, अगर अभी तक आपने कोई ऑर्डर नहीं डाला है और आपकी जो मार्जिन है वो आपने यूज़ नहीं करा है, आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो क्या होता है कि जैसे ही ऊपर अपसाइड मार्केट जा रहा है तो आपका जो जो अंदर इमोशनल जो फैक्टर है वो किस तरफ चेंज होने लगता है। ऑब्वियसली आपको लगता है कि हाँ यार मार्केट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ऊपर जा रही है। आप उसमें अपोजिट ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बार आपका लॉस ही हुआ होगा। और इसीलिए बोलते हैं कि जो ट्रेंड है तो आपको ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। ट्रेंड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता क्यों है? क्योंकि उसमें इमोशनल जो सेंटिमेंट्स हैं जो लोगों के, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं। क्योंकि प्राइस ऊपर गया, जो सोच रहे थे और एंट्री लेने का वो भी उसमें एंट्री करेंगे। जो लोग शॉर्टिंग करके बैठे हैं, जिन्होंने सेलिंग करी है, अगर और थोड़ा ऊपर चले जाता है तो उन्हें लगता है कि यार हम तो गलत हो गए, ये तो ऊपर ही ट्रेंडिंग मार्केट है, तो वो भी एग्जिट कर दे, तो वो और ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करता है। एंड दैट्स वाई प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है ऑन अ ट्रेंडिंग डे, या फिर डाउनवर्ड्स आता है ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंडिंग डे। तो ये एक इमोशनल मूवमेंट होती है जिसमें आपने देखा होगा कि प्राइस इन एनी डायरेक्शन जाता है, ऑर्डर आते हैं एंड प्राइस सस्टेन करता है या फिर और उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करता चले जाता है। सेकंड इज इंफॉर्मेशन या न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट। अब इंफॉर्मेशन और न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट इंडेक्स में होना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में करा था, कि बहुत ही रेयर टाइम होता है, बहुत ही रेयर डेज होते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन या न्यूज़ अफेक्ट करती है। बट करती तो है जब होता है, राइट। आपने देखा होगा कि एकदम से कोई पॉलिसी चेंज हो गया, या फिर किसी मतलब सडन आरबीआई मीटिंग में, या फिर कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई, तो वो
जो इन्फॉर्मेशन जो इम्पैक्ट करती है वो ज़रूर होती होती है। एंड बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपके पास जब आएगी उससे पहले इन्फॉर्मेशन 100% लीक हो जाती है। लोगों को जो इनसाइडर्स होते हैं उन्हें पता ही होता है, चाहे वो स्टॉक्स की बात करूँ या फिर मैं एक इंडेक्स की भी इवन बात करूँ। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले जो पता होती है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके थ्रू जो लीक होता है, इट कम्स टू द इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें पहले, मतलब ये नहीं बोल रहा कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले, मे बी उतना भी कभी कभी कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि पॉलिसी जो है वो एक दिन में क्रिएट नहीं होती, इट टेक्स टाइम एंड दैट्स वाई दीज इंस्टीट्यूशंस नो हाउ टू प्ले द मार्केट विद दैट इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़। सेकेंड इज, जैसे ही लेट्स से अगर अभी मार्केट चल रही है और एकदम से कोई न्यूज़ आती है XYZ, तो उसमें क्या होता है कि एकदम से लार्ज क्वांटिटी के जो एल्गोज होते हैं, क्योंकि वो सडन मूवमेंट होता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं एंड वो लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। देन ऑब्वियसली अगर एकदम से मार्केट 200 पॉइंट गिरता है विद सम न्यूज़, तो जो रिटेल ट्रेडर है वो भी जो लॉन्ग करके बैठा है वो एग्जिट करेगा एंड क्रिएट्स मच मोर लिक्विडिटी। तो क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो सडन इन्फॉर्मेशन आती है, इट समटाइम्स इज़ वन साइडेड और उसमें विप्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी बजट पे जो होते हैं विप्स क्रिएट होते हैं, बेसिकली जो मतलब चॉपी मार्केट होती है कि एकदम से वाइल्ड स्विंग ऊपर, फिर वाइल्ड स्विंग नीचे, फिर ये जो जिगजैग पैटर्न चलता रहता है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि एकदम से ही मार्केट वन साइडेड हो जाती है। तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, उसका फैक्टर क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो डिपेंड करता है जो मार्केट जिस टाइप से मतलब क्रिएट करेगी सिनेरियोज। एंड जो ज़्यादातर मैंने देखा है, जो ज़्यादातर ऑब्जर्व करा है, जो इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ रिलेटेड मूवमेंट होती है, इट्स वेरी शॉर्ट टाइम, कि मतलब वो दिन में हुआ और ख़त्म। जैसे कि अभी आपने एग्जांपल देखा होगा ऑन द इलेक्शन डे, एकदम से मतलब वो ऑब्वियसली पूरा दिन ही रहा था कि इट केम डाउन मार्केट, एंड उस दिन तो ऐसे था कि सेल 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 सेल, एंड ऑब्वियसली ऑन द सेकेंड डे इट रिकवर्ड एंड इट वेंट अप। तो यही होता है इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ बेस्ड जो मूवमेंट होती है, इट्स डिपेंडेंट अपॉन द ड्रास्टिक इफेक्ट ऑफ द न्यूज़, और उसका ड्यूरेशन जो है जनरली शॉर्ट टाइम रहता है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट जो हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इट्स मिसिंग लिक्विडिटी। मिसिंग लिक्विडिटी जो होती है इंट्राडे में जनरली प्लेड होती है। अगर जैसे मैं इंडेक्स ट्रेडिंग की बात करूं, क्योंकि बेसिकली हमारा पर्पस ही इंडेक्स ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो मैं बोलूँगा कि जो 90% मूवमेंट है इट इज़ सेंटीमेंट बेस्ड, जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी जो थी, एंड सेकेंड इज़ मिसिंग लिक्विडिटी जो होती है। जब लिक्विडिटी नहीं होती तो डायरेक्शनल वाइल्ड मूव आते हैं। जैसे कि कल ऑन दिस वेडनेसडे, तो क्या था कि वेडनेसडे में जो बैंक निफ्टी का जो अपसाइड मूव था, इट वाज द मिसिंग लिक्विडिटी मूव। उस टाइम पे जो मूवमेंट जो मतलब जो अपसाइड हुई इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, उसमें लिक्विड मतलब वॉल्यूम ही नहीं थे, एंड दैट्स व्हाई यू हैव सीन कि जो डायरेक्शनल जो मूव आते हैं, जब लिक्विडिटी मिसिंग होती है, उनका साइज बढ़ जाता है, इट एक्सपैंड्स। और क्या उसका मेन फैक्टर क्या होता है कि द लिक्विडिटी इज़ वेरी लो, और जब लिक्विडिटी लो हो जाती है तो जो वॉल्यूम जो हमें चाहिए प्राइस को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, तो वो वॉल्यूम की ज़रूरत कम हो जाती है। सो बेसिकली क्या है कि जो मार्केट है वो पैसे से चलती है, राइट? तो अगर जो लिक्विडिटी है, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हो गए या फिर जो पार्टिसिपेंट्स भी हैं वो अभी सिट आउट है, मतलब मार्केट में अभी ट्रेड नहीं कर रहे, तो क्या होता है कि जो लिक्विडिटी जब कम है तो आपको वॉल्यूम बहुत कम चाहिए होता है प्राइस मूव कराने के इन एनी डायरेक्शन। तो आपने देखा होगा कि जो मिसिंग लिक्विडिटी मूव्स होते हैं, आप अब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, एंड दे आर वेरी रिवॉर्डफुल। जनरली जो क्या होता है कि जो मिसिंग लिक्विडिटी का जो मूवमेंट होता है, इट रिट्रेसेस बैक ऑन दैट डे, कि जैसे कि वो रिट्रेस हो गया क्योंकि वॉल्यूम थे नहीं और प्राइस एकदम से शूट अप कर गया। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्वियसली इट कम्स विद एक्सपीरियंस कि लो लिक्विडिटी से ही मतलब काम कराया गया, कि एक डायरेक्शन में मूव कराया गया, एंड जब वो रिट्रेस करेगा तो इट कम्स विद वॉल्यूम एंड वो पूरा अपोजिट ही रिवर्सल हो जाता है। सो मिसिंग लिक्विडिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फाइंडिंग रिवर्सल्स।
और इट कम्स विद एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको अभी पता भी नहीं चलेगा कि लिक्विडिटी है या नहीं है, क्योंकि आई एम ऑन ट्विटर एंड जो मैंने मतलब शायद एक पर्सन को छोड़ के कभी किसी से के मुंह से नहीं सुना कि यार आज लिक्विडिटी कम है एंड द वॉल्यूम्स आर वेरी लो। जनरली लोग अपनी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि यार लिक्विडिटी है, वॉल्यूम है या नहीं है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो वॉल्यूम्स कैसे जज करते हैं कि जो एवरेज जो मतलब वॉल्यूम ट्रेड हुई तो उसे वो ग्राफ करते हैं, जो कि एक बेटर वे आई वुड से, बट इट इज़ नॉट द बेस्ट वे टू जज कि आज जो मार्केट है उसमें लिक्विडिटी है अभी उस टाइम पे या वॉल्यूम है। तो सो दिस इज द थिंग कि जो हमने बात करी कि 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द स्लाइड इज कि प्राइस मूवमेंट इनसाइड। सो बेसिकली अब हमें इन चीज़ों से सीखना क्या है। अब मतलब मैंने मूवमेंट तो कैटेगराइज कर दी, तो मिसिंग लिक्विडिटी का अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 2100 से 2200 गया और प्राइस फिर से 2200 जाता है, राइट, क्योंकि वो डेविएट करेगा तो क्या होगा, अगर वो 2100 पे वापस आ जाता है तो क्या करेगा। तो ये चीज़ हमें अपने सिनेरियो में, अपने माइंड में पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम रिएक्ट कर पाएंगे, वरना मार्केट तो कर देगी। फिर आप जब मार्केट में चीज़ें हो जाती है उसके बाद एंट्री करते हो तो आपका लॉस होगा या फिर आपको बेटर प्राइसिंग नहीं मिलेगी, राइट। तो हमें पहले से जज करना है कि अभी जो मूवमेंट हो रही है किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, तो आप ये अपनी थिंकिंग में लेकर आओ। सेकेंड इज़ न्यूज़ मूवमेंट। जैसे इलेक्शन 2024 की जो न्यूज़ मूवमेंट हुई थी उसका मैंने एग्जांपल दिया कि वो कम बैक हुआ, वो फिर से जहाँ से मतलब गिरा था फिर से वहीं पे आ गया, तो उसका मीनिंग क्या है। अभी भी लोगों से मैं पूछूंगा कि यार मार्केट जहाँ से गिरी थी अब वहाँ पे आ गई है, उससे ऊपर चली गई है बल्कि, तो अब उसका मीनिंग क्या है कि मार्केट स्ट्रांग हो गई या मार्केट वीक है अभी भी, या फिर ये क्या रिट्रेसमेंट है। तो लोग अभी भी उसका श्योरिटी से आंसर नहीं दे सकते। एंड थर्ड इज़ कि जो जनरल डे ऑफ लिक्विड मार्केट होता है, जैसे मान लो कि आज मार्केट मैंने ट्रेड करी, लेट्स से आज वेडनेसडे, बैंक निफ्टी मैंने ट्रेड किया एंड नॉर्मल डे था, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, तो अब नेक्स्ट डे कैसे जाएगा, क्या मुझे पता चल सकता है। जो मूवमेंट है उससे मुझे पता चल सकता है कि नेक्स्ट डे कैसा जाएगा, कि आज अगर रेंज रहा है तो कल भी रेंज बाउंड रहेगा, या फिर आज रेंज रहा है तो कल क्या ट्रेंडिंग होगा या नहीं होगा। और तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, ना कि मैं यार प्रीवियस डे का हाई लो देखूं फिर मैं उसके अकॉर्डिंग मैं वो लाइंस क्रिएट कर दूं जो कि आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलोगे, एंड फिर मैं वहाँ पे ट्रेड लूँ नहीं लूँ। मतलब मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती कि लोग, मतलब ऑब्वियसली मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट जनरली पीपल डू कि यार ये सपोर्ट है, ये ब्रेक हो गया तो वो हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे मार्केट आती है, वो सपोर्ट भी ब्रेक होता है पर मार्केट वहाँ से रिट्रेस कर जाती है, तो लोग बोलते हैं अरे ये सपोर्ट से देखो ऊपर चली गई। और कभी कभी सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो देखो सपोर्ट ब्रेक हो गया तो मैंने ब्रेकआउट ट्रेड ले लिया। बट वो पता कैसे चल रहा है, क्या आप उसमें फैक्टर कुछ ला रहे हो। जब कोई भी, आई थिंक क्योंकि ये वीडियोस मैं बिगनर के लिए बना रहा हूँ, अगर आप किसी को फॉलो करें जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा रहा है या उसकी जो समझ है, आप उससे पूछो कि यार ये सपोर्ट पे आप लिखो ना फिर कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूँ या रिवर्सल ट्रेड करूँ, वो लिखवाओ उनसे। वो लिख ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं लिख पाएगा, क्योंकि वो उन्हें खुद ही नहीं पता कि वहाँ से वो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। बिकॉज मार्केट कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो तो आपने इमेजिनरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए हैं, वो डे लो डे हाई स्विंग लो ये कोई भी देख के बना सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप बना दो, मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दो, उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड आई थिंक जो प्राइस मूवमेंट है इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन प्राइस एक्शन। मतलब मेरा जो इस वीडियो का जो सेकंड जो हमारा टॉपिक है मूवमेंट के ऊपर, आप लोगों को प्राइस एक्शन तो हर कोई पढ़ा रहा है, प्राइस एक्शन मतलब इतना सब आपको मटेरियल मिल ही जाएगा, है ना, बट स्टिल लोग प्रॉफिट नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें ये ही नहीं पता कि वो प्राइस मूवमेंट भी कैसे हो रही है, राइट। प्राइस मूव क्यों कर रहा है, प्राइस कौन मूव करा रहा है, कैसे मूव हो रहा है, उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो वो इंसाइट ही नहीं है, वो बस क्या है, अरे ये पैटर्न बन रहा है ये कर दो,
ये हो रहा है, ऐसे नहीं होता। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि जो प्राइस मूवमेंट है क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये चीज़ें अगर आप ज़्यादा इसमें जाओगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, और ये चीज़ आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी, ना कि प्राइस एक्शन कैसे, मतलब ऑब्वियसली प्राइस एक्शन प्लेज इट्स रोल, बट जो प्राइस मूवमेंट है उस कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो, और उसके बाद फिर आप प्राइस एक्शन पे चले जाओ। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वालों से को तो मैंने बोल ही दिया है कि आप अपने कोई भी मेंटर या जो भी कर रहे हो तो उनसे पूछना कि यार ये सपोर्ट पे मैं पहले ही आप मुझे लिख के दो कि मैं यहाँ पे ब्रेकआउट प्ले करूँ या रिवर्सल प्ले करूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, इतना ही अभी था इस वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड जो फैक्टर है उसकी बात करेंगे। थैंक यू।